जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज दो बातें करूंगा। आज बात करूंगा अग्निपथ योजना की। अग्नि परीक्षा में अग्निवीरों ने ही कर दिया है फेल। किसी का ऑडियो वायरल हो रहा है तो किसी का वीडियो। पड़े हैं, नेटवर्क नहीं है। मैं 3 महीने ग्लेशियर काट के आया हूँ अभी। बिल्कुल नेटवर्क नहीं है, फोन भी नहीं है हमारे पास। तो हम नहीं करेगा कि जिसको आपने बंदूक चलाना सिखा दिया एक बार, वो यहाँ के बिना बंदूक के नहीं रहेगा। वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करेगा, डकैती डालेगा, बैंक लूटेगा, किसी घर में चोरी करेगा। साहब के सामने कर लिया, अभी चलेंगे। मैं नहीं आ रहा सर, मैं नहीं कर रहा टेबल ड्रिल। नहीं आ रहा सर, इधर उसी साहब को लिया, मैं नहीं आ रहा। एसएम साहब को लिया। और बताओ, कोई कह रहा है सीएचएम बुलाए या कंपनी कमांडर, हमने कुछ नहीं करना, जिसने घर भेजना है भेज दो। और वीडियो कोई मीडिया से रूबरू हो रहा है कि ये तो फेल है, फेल है, फेल है, हम तो जाके डकैत बनेंगे, हमें कुछ नहीं करना। और बात सबसे बड़ी करूंगा, आज फौजियों के लिए चुनाव का दिन था और आगे कौन से और फौजी अब चुनाव में कूद रहे हैं। जैसा कि आज मैं बात करूं, रावना सिकरवार जी के लिए वोटिंग थी आगरा फतेहपुर सीकरी में। जबरदस्त वोटिंग हुई। आप वोटिंग का वीडियो देख। चुनाव में जनता ने उतारा हूं, ये लोग मेरे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। किसी भी देखिए यार, समझ सकते हो कि 90 साल की वृद्ध यानी खटिया पे लोग ले जा रहे हैं। इतना क्रेज है रामनाथ का। जगह जगह उनके पक्ष में जबरदस्त वोटिंग हुई। इसके बारे में बताऊंगा और हमारे कौन कौन से कैंडिडेट हैं। अब मैं जगबीर झज्जर के बारे में बात करूंगा, जिन्होंने लोकसभा रोहतक से अपनी ताल ठोक दी है भारतीय जवान किसान पार्टी से यानी। और दिल्ली, दक्षिण दिल्ली से हमारे भाई सुरेंद्र पहलवान, उनका जो नामांकन है वो टिक हो गया है, पास हो गया। अब वो चुनाव में आपसे समर्थन की अपील करते हैं। और हिमाचल से, जैसा कि मैंने सवेरे डाला कि हिमाचल से भी लोगों ने ताल ठोकी है। और बाकी महाराष्ट्र के काफी सैनिक हैं, जो भी सैनिक हैं अब सैनिक के चुनाव में कूद गए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों अग्निवीर की। अग्निवीर की आप ऑडियो और वीडियो दोनों की झलक सुनिए भाई। ये है अग्निवीर। अब ना ही इसकी पोल राहुल गांधी जी कुछ कह रहे हैं, ना ही मोदी जी कुछ कह रहे हैं, ना ही सेना के अधिकारी कुछ कह रहे हैं, ये अपने आप कह रहे हैं। क्योंकि ये कच्चा घड़ा है, ये नहीं झेल सकता सेना के काम को। ये कभी झेलने लायक बनाया ही नहीं गया। इतनी हॉस्पिटैलिटी दी है, इतना प्यार से रखा है कि वो टूट जाएगा। आर्मी वालों से मत पूछो सर, हमें कुछ नहीं पता सिविल का क्या चल रहा है। ऐसी जगह पड़े हैं, नेटवर्क नहीं है। मैं 3 महीने ग्लेशियर काट के आया हूँ अभी। बिल्कुल नेटवर्क नहीं है, फोन भी नहीं है हमारे पास। जैसे जैसे काटा है, बहुत रहने में दिक्कत आती है। नहीं, बीजेपी ने अग्निवीर लाई है, बहुत गलत किया है। मैं छोड़ूंगा। फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? बिजनेस करेंगे अपना। और टूटेगा और बिखरेगा और तब उसकी आवाज बाहर आएगी, तब आप रोक नहीं पाओगे। एक है सामने, सोशल मीडिया के सामने इंटरव्यू दे रहा है कि मैं फलानी जगह पे हूं, मुझे इतनी सैलरी मिलती है, ये स्कीम बेकार है, ये लोगों को फौज ने बंदूक चलाना सिखा दिया है, जाकर के बैंक डकैती करेंगे, एटीएम तोड़ेंगे, ये कह रहा है। इसने ये सीखा। और सेना के अंदर कुछ भी नहीं है, बकवास है। हम तो चले जाएंगे, हम रहेंगे नहीं। मतलब वो लोग 25% नहीं, 100% में से कोई रहना नहीं चाहता है। और इनको कौन रखेगा, ये कह रहे हैं। ऑडियो एक बुरी तरह वायरल हो रहा है, हर एक चैनल ने आपको दिखाया होगा। जरा हम भी इस पर नजर डाला तो देखते हैं आखिर है क्या इसमें। तो कह रहा है कि भाई मैं ड्यूटी से उतरा हूं, चाहे मुझे सीएचएम बुलाए, कंपनी कमांडर बुलाए, उन दोनों को बोलना मेरे पास आ जाएंगे, मैं कुछ नहीं करता। 1 मिनट में आ गया सर, 1 मिनट में आ गया सर। तेरा दिमाग खराब नहीं करना, ठीक है? कल आधा करना, नंबर 1 ड्रेस पहनना, कल ओसी साहब के पास में लाता हूं तेरे को। डेली ड्रामा होगा तेरा, ठीक है? अरे सर, ओसी साहब के सामने कल क्या, अभी चलो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तू मेरा दिमाग खराब नहीं करना, ठीक है? अरे सर, ओसी साहब के सामने कर लिया, अभी चलेंगे। मैं नहीं आ रहा सर, मैं नहीं कर रहा टेबल ड्रिल। रोहित कहाँ है? मैं टेबल ड्रिल नहीं कर रहा। एक बार सीएचएम सर को फोन देना सर। क्या हुआ? एक बार सीएचएम सर को फोन अरे देना। तू है कहाँ अभी? मैं तो 5:30 बजे रिलीव किया ना? नहीं किया सर रिलीव, अभी गया सर कमल। और मैं टेबल ड्रिल नहीं कर रहा सर। एक बार सीएचएम सर को कह दो, एक बार फोन देना सर। अरे तू, मैं क्या बोल रहा हूँ, जल्दी से ग्राउंड में पहुंच जा। मैं नहीं आ रहा सर, मैं नहीं आ रहा सर, मैं नहीं आ रहा सर, नहीं आ रहा सर। हेलो, हाँ सर, आप क्या कह रहे हो? उसी साहब के सामने खड़े करोगे? पहले तू ग्राउंड में आ जा, मैं तेरे से बात करता हूँ। मैं नहीं आ रहा सर, इधर उसी साहब को लिया, मैं नहीं आ रहा। एसएम साहब को लिया। और बताओ। अच्छा, हाँ सर, मैं नहीं आ रहा। फटाफट जल्दी आ जा, जल्दी ग्राउंड में। अरे नहीं आ रहा सर, जब कह दिया एक बार। बोला मैं नहीं आ रहा हूँ। अग्निवीर बोला मैं नहीं आ रहा। ये है, इसी तरीका रिस्पॉन्स मिलेगा। इनका कसूर नहीं है, इनका कसूर नहीं है। ये हमारे इस अग्निपथ स्कीम को हमने दूसरों से अलग करके सामने रखा, ये उसका कसूर है। और इसीलिए जब इसके पक्ष में सरकार कुछ नहीं बोल पा रही है, लेकिन विपक्ष अब बोलने लगा है। राहुल गांधी ने आज की रैली में भी कहा है कि ये सारी चीजें बाहर जा रही हैं, सबको सुनाई दे रही हैं। और जो बड़े बड़े जितने भूतपूर्व सेना के अधिकारी है, एयरफोर्स के, वो भी इसको सुन रहे, समझ रहे हैं। उन्होंने सीधा किया है कि इसको खत्म करेंगे। अब पहले बोल रहे हैं हम विचार करेंगे, अब सीधा खत्म करने के ऊपर बात आ गई है दोस्तों। अब हम बढ़ेंगे आज की बात। आज थी 7 तारीख, चुनाव हुआ।
मैं रामराज सिकरवार जी के कंस्टिट्यूंसी से जो कुछ तस्वीरें आ रही हैं, लोग जिससे बात कर रहे हैं उत्साहित हैं, जोर जबरदस्त उत्साह है और उनके पक्ष में काफी वोटिंग हुई। और वोटिंग का क्रेज आप देख सकते हो कि लोग किस तरीके से खड़े हैं। सवेरे से तैयारी हो गई है, कोई खटिया पे जा रहा है और लोगों में जबरदस्त हुजूम था आज वोटिंग को लेकर के। और आगे बढ़ता हूं मैं सुरेंद्र पहलवान की, जहां दक्षिण दिल्ली से उनका नामांकन पत्र आज चेक हो करके ओके होना था, क्लियर होना था और उन्हें हरी झंडी मिल चुकी है और वो दक्षिण दिल्ली से दम भरने के लिए तैयार। उनको क्या कहना चाहेंगे कि क्यों आपको वोट दें? देखिए, उन्होंने जितने भी दक्षिण दिल्ली में युवा हैं, महिला है, उन्होंने खुद सोचना चाहिए। जो बड़ी पार्टियां हैं वो सिर्फ अपनी पार्टी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी कुर्सी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हम जो हैं सैनिक फौजी जो हैं वो देश हित के लिए, राष्ट्रवाद के लिए, वो समाज सेवा के लिए चुनाव मैदान में। अब ये जनता ने सोचना है, उन्होंने अपनी समाज की और जनता की सेवा करानी है या उनको कुर्सी में बढ़ाना। धन्यवाद सर। और हम सब उनका करेंगे जोरदार समर्थन। और नए एक हैं, उन्होंने जगबीर झज्जर ने कहा है हम भी साहब, हम भी कूदेंगे, हम भारतीय जवानों के लिए, नौजवानों के लिए और किसानों के लिए, क्योंकि हमारी पार्टी भारतीय जवान और किसान पार्टी। आप उनका वीडियो देख सकते हैं, आप उनका भी समर्थन करेंगे। और जो भी कोई फौजी भाई और समझ सकते हो, चाहे किसी भी बेल्ट से खड़ा हुआ है, देश के किसी भी कोने से खड़ा हुआ है, यदि वो राष्ट्र हित के, यदि फौजियों के हित के लिए खड़ा है, समाज के हित के लिए खड़ा है, तो जरूर आए अपने इस चैनल के ऊपर, हम जरूर आपकी बात रखेंगे। लोग बात समझें, लोगों में हमने एक बड़ा सकारात्मक मैसेज देना है कि आपने हमें इग्नोर किया, ओआरओपी पर किया, एमएसपी पर किया, किसानों को किया, जवानों की किया, नौजवानों को किया, आपने मुद्दे भटकाए, बेरोजगारी छोड़ दी, भ्रष्टाचार छोड़ दिया, महंगाई आपने छोड़ दी, सबको छोड़ दिया। आपने आकर के धर्म और अधर्म के बीच में उलझा दिया कि कौन क्या है, जाति के बीच में उलझा करके आप लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। और ये अन्याय आप सहेंगे नहीं, लोग समझ चुके हैं कि आपकी सिर्फ चाल है। आप पार्टी बदल सकते हो, आप चेहरे बदल सकते हो, आप वेशभूषा बदल सकते हो, लेकिन आपका इंटेंशन है, आपकी नीयत नहीं है, आपने बदली। नेताओं, जब तक नीयत नहीं बदलोगे आपको भी ऐसी चीजों का सामना करना पड़ेगा। धन्यवाद। अजी जगबीर साहब जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी भाई, आपके चैनल को देखने वाले हैं सभी को जगबीर झज्जर की तरफ से राम राम। जय हिंद, जय भारत, जय किसान एकता, जय जवान एकता। जगबीर साहब, आप कौन सी पार्टी से चुनाव मैदान में आए हैं? मैं भारतीय जवान किसान पार्टी से एक प्रवक्ता होने के नाते लोकसभा रोहतक से आए। ठीक है जी, आपका मेन एजेंडा क्या है जी? मेन एजेंडा ये है, पहले तो हमारे 750 किसान जो शहीद हुए हैं उनको शहीद का दर्जा दिवाएंगे। और दूसरा, हमारे जो एमएसपी की लड़ाई है वो अभी तक किसानों की नहीं मिली है, जिसमें एक शहीद किसान अभी शुभकर्ण सिंह 2024 में शहीद हुआ है, उनके भी हम फैसला करवाएंगे। अच्छा, नौजवानों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो अग्निवीर भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है, इसको परमानेंट करेंगे हम। जो अगर आप लोगों ने जिता के भेजा लोकसभा में, तो इसकी पूरी जोरों से परमानेंट करवाने के लिए हम एजेंडा पूरा उठाएंगे। ठीक है जी। बेरोजगारी के बारे में आपका क्या है? हमारे हरियाणा नंबर 1 बेरोजगारी में है। जितनी नौकरियां इन लोगों ने जो समाप्त की है, वर्ल्ड बैंक की नीतियों पर ले आए हैं हरियाणा के अंदर, पूरे भारत में इन वर्ल्ड बैंक की नीतियों से बाहर नहीं निकाला जाएगा जब तक रोजगार की जो समस्याएं, इसमें दोषी कांग्रेस भी है। क्योंकि वर्ल्ड बैंक का पहला नीति 1996 के अंदर जो कि नरसिम्हा राव सरकार बनी थी वे लेके आई थी, लेकिन वे पूरे बहुमत में नहीं थी। ये पूरे बहुमत में आए, इन्होंने ये नीतियां लागू कर दी, जिसमें कि वर्ल्ड बैंक से हम जब तक भारत को बाहर नहीं करेंगे, जब तक हम ये नीतियां लागू तोड़ नहीं सकते। क्योंकि इन्होंने हमारे को गिरवी रख दिया गया है, और गिरवी रखा जाता है तो वो उसकी नीतियां मानता है, उनसे पैसा लेकर आते हैं। ये प्रधानमंत्री कोई भी बना हो इस देश के अंदर, जैसे भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, इन दोनों की नीति एक ही है, जो कि हमारे को देश को गिरवी रख दिया गया है। और जब तक हम उनसे वर्ल्ड बैंक से बाहर नहीं होंगे, जब तक हमारा चुनाव जो है हम जीतेंगे और इन नीतियों से बाहर ले आएंगे। अच्छा जी, जितने भी हमारे देश के अंदर जो राजनीतिक पार्टियां हैं,
आप उनसे अलग क्या करना चाहेंगे? हम उनसे अलग करना चाहेंगे, जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार देंगे। जो हमारे जो 60 साल की 2004 से जो पेंशन ओपीएस बंद करी है इन्होंने भाजपा सरकार ने, हम उसको लागू करवाएंगे। ठीक है जी। और इसके अलावा क्या कहना चाहेंगे आप देश को, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं पूरे देश को ये संदेश देना चाहता हूं कि अब की बार फौजी सरकार बनाओ, फौजियों को ले आओ, क्योंकि हमारी सरकार होगी तो न्यायपालिका हमने देश की पहले रक्षा की है, अभी पार्लियामेंट में भी जाएंगे तो हम देश की पूरी रक्षा करेंगे। ठीक। जय हिंद, जय भारत, जय किसान एकता, जय जवान एकता।